जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति की ट्रांजिट के बारे में फॉर मीन लगन मीन राशि, पाइसेस लगन पाइसेस मून राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। उनका ट्रांजिट होना, उनका डायरेक्ट होना उनकी लाइफ में एक बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। यानी कि आपकी लाइफ में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट हुए हैं और अब उच्च अभिलाषी होकर अब वो उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, फिफ्थ हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्यूचरिस्टिक राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक घर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्यूचर को प्लान करते हुए नजर आ रहे हो। अब आप 11th ऑफ मार्च के बाद जहां पर आप बहुत यू विल बिकम लाइक अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को मिक्स कर दिया था, चीजें समझ नहीं पा रहे थे या संभाल नहीं पा रहे थे, वहां पर अब आप फ्यूचरली अलाइंड हो जाएंगे। वहां पर आप अब अतीत को पीछे छोड़कर एक नया, एक कह सकते हैं पुनर्जन्म आपका होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने इमोशनल पीस को बैलेंस करोगे। जहां पर ओवरवेलमिंग सिचुएशन की तरफ या ओवर नेगेटिविटी की तरफ आप चले गए थे, अब आप अपने आप को न्यूट्रल करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब चीजों को बैलेंस करके बहुत प्रैक्टिकली चीजों को प्लान करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो गलतियां करनी थी, जो चांस देने थे, जो चांस लेने थे, वो सब हो चुका है। नाउ दिस इज द टाइम टू फिक्स द थिंग्स। नाउ अब आप एक कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो। एक रॉयल प्लैनेट जो गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में बैठा है, अब रॉयल तरीके से काम करेगा। अब वो अनकन्वेंशनल नहीं होगा, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, अब वो किसी को मौका नहीं देगा, वो माई वे और हाईवे करता हुआ नजर आएगा। यानी कि मीन लगन मीन राशि वालों, अब आप अपने तरीके से काम करोगे, अपने तरीके से प्लान करोगे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए नजर आओ, दिखाई दोगे अब। और इसमें थोड़ा समय लगेगा। कालपुरुष एक तो कालसर्प दोष लगा हुआ है, प्लस राहु के साथ मल्टीपल प्लैनेट्स 12th हाउस में बैठे हैं। इस समय आपको अपनी इनर कॉन्शियसनेस को बैलेंस करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, फियर को खत्म करने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि चीजें स्लो चल रही हैं। ऑल ऑफ सडन हर चीज का रिएक्शन, आप हर चीज का रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिलेगा। नेगेटिवली एकदम मिल जाएगा, पॉजिटिव होने में समय लगेगा। समय चल रहा है ऐसा, लॉसेस बढ़ रहे हैं, मेंटल पीस का लॉस, इमोशंस का लॉस, रिलेशनशिप का लॉस, फाइनेंस का लॉस, ठीक है, वीजा पीआर क्लिक नहीं कर रहा है, उस चीज की इनसिक्योरिटी, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को लेकर इनसिक्योरिटी, वहां पर कहीं ना कहीं चीजें स्टेबल होंगी। राइट तो ये चीजें बहुत बेहतर समय है आपका कि 11th ऑफ मार्च से लेकर, जहां पर कालसर्प दोष लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मंगलदेव आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे और मंगलदेव जैसे अपनी राशि में आएंगे, यानी कि आते आते अप्रैल मिड के बाद आपको बहुत मेजर शिफ्ट दिखाई देगा और वहां से आप अपनी लाइफ को एक रीबॉर्न की तरफ लेके जाओगे, एक शिफ्ट की तरफ लेके जाओगे। कहा जाता है गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां पर वो किसी चीज का हाई नहीं करते हैं। यानी कि 4th हाउस में जब से आए हैं, आपका मेंटल पीस का डिस्टर्ब होना, क्रिएटिविटी का हैम्प होना, घर में मन नहीं लगना या घर से बहुत दूर चले जाना, ठीक है, लैंड प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, फूड का प्रॉब्लम, ठीक है ना, इस तरह की चीजें आपको बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन अब ये चैलेंज मिनिमाइज होते चले जाएंगे। अब इमोशनल पीस भी बेहतर होगा, क्लोज फैमिली रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे, फ्यूचरिस्टिक प्लान कर पाओगे, कहीं फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम आया था ठीक हो जाएगा, हेल्थ का प्रॉब्लम आया, चैलेंजेस आ रहे थे, नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, बैक टू द नॉर्मल। नेचर से कनेक्ट करने लगोगे, योगा, पीस, मेडिटेशन, जिम, इस तरह की चीजों में करने लगोगे आप। ऑनलाइन किसी तरह की क्लासेस लेते हुए नजर आओगे आप। तो अब जो डिरेल हो गई थी जिंदगी, वो आप पटरी पे आ रही है। अब आपकी लाइफ में मैजिकल समय आने वाला है। अब आपकी लाइफ में एक रिफॉर्म देखेंगे आप, एक ट्रांजिशन देखेंगे अपना, और इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। यानी कि अब आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आएगी उसके जिम्मेदार भी आप हैं। बस आपकी लाइफ में कोई है जो आपको पुश करेगा। वो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी हो सकता है, कोई फादर लाइक फिगर हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, कोई जूनियर भी हो सकता है, कोई होगा जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता हुआ नजर आएगा ही आएगा। क्लोज फैमिली का घर है ये। हो सकता है आपके डिस्प्यूट चल रहे थे, एक ट्रांजिशन, एक सर्कल पूरा हो गया, एक्लिप्स गया अभी, यानी कि कोई किसी तरह का डिवोर्स केस फाइल किया था आपने, अब वो सर्कल पूरा होगा। अब अपने आप को आने वाले 4 महीनों में आप उससे बाहर निकालोगे और अपनी एक लाइफ को एक नई शेप देते हुए नजर आओगे। रिलेशनशिप में कोई क्योस था, बार बार इन एंड आउट चीजें चल रही थी, ऑन एंड ऑफ चल रहा था चीजें, अब फाइनली कोई सर्कल पूरा होगा। या तो पास्ट हो जाएगा या वो फ्यूचर हो जाएगा आपका। ये करंट रिलेशनशिप या तो पास्ट होना है या फ्यूचर होना है। अब लिंगर ऑन नहीं होगी चीजें। ये बहुत पॉजिटिव समय है आपके लिए उस हिसाब से। और इसी चीज का आप वेट कर रहे थे कि चीजें फाइनलाइज हो जाए। देखिए इमेंस प्रेशर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां बैठता है फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है और क्या नाम है जुपिटर 4th हाउस में बैठा है, और अगर आपका मून साइन पाइसेस है तो शनि चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है। इमोशनली कोल्ड,
इस समय लगेगा मैं किससे बात कर सकता हूं, किसके सामने अपने वो रो किसके सामने सकता हूं मैं, किसको हक कर सकता हूं मैं, किसके साथ इंटेलेक्चुअली डिस्कशन कर सकता हूं मैं, कहां से मैं लाइट सीख कर सकता हूं। अगर आपको लग रहा है तो प्लीज सीक समवन, सीक द लाइट, सीक द हेल्प, डोंट हेजिटेट। आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आई कैन हेल्प यू, वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू, प्लीज डोंट हेजिटेट, ठीक है। क्योंकि 4th हाउस में जहां बैठता है थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफिकल्टी देता ही देता है, गलत लोगों पर विश्वास कराता ही कराता है, गलत लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाता ही बढ़ाता है, डे ड्रीमिंग आपको कराएगा, ठीक है ना, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करा देगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा 11th ऑफ मार्च के बाद यहां पर क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। प्लस गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट में अमृत है। गुरुदेव बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक हैं, जिस तरीके से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और हमारे अंदर कामनेस आती है, पीस आता है, उसी तरीके से गुरुदेव बृहस्पति जहां देख लेते हैं वहां डिटॉक्स करता है चीजों को। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? तुला राशि, अष्टम भाव, यानी कि एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है व्हेन इट कम्स टू द तुला राशि, यानी कि रिलेशनशिप वाइज अष्टम भाव कोई सडन इवेंट दिखाई देगा, कोई ट्रांजिशन पूरा होगा या चीजें एकदम से बदल जाएंगी, एक दूसरे के प्रति फिर दोबारा अटैचमेंट, दोबारा अट्रैक्शन, दोबारा एक अच्छा सा कनेक्शन बिल्डअप होगा। इन लॉज के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, चीजें करेक्शन की तरफ चली जाएगी। बुरा ना माना होली है, यानी कि अब बुरा जो मान रहे थे उसको खत्म करके अब एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट फील करते हो नजर आओगे, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन या फिर एक कोई सर्कल पूरा होगा, एक दूसरे के साथ जो लेन देन था वो फाइनलाइज हो गए, चीजें सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। जो रिसर्च में है, जो किस तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, हीलिंग का काम करते हैं आप कोई, ठीक है, बहुत आप किसी तरह के प्रैक्टिशनर है, बहुत मजेदार समय आपके लिए। प्लस अष्टम भाव साधना का भी है, तो दिस इज द हाई टाइम जब आप कोई छुप के साधना स्टार्ट कर सकते हैं, टेंपल विजिट करना, कोई मंत्र चैंटिंग करना, अपने आप को 10 मिनट देना, चाहे आप एक फॉरेन लैंड में रहते हो, एक रूम में रहते हो, मेक श्योर अपना बेड क्लीन कीजिए या फिर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाकर अपना आसन लगाइए, बैठिए और साधना कीजिए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कोई गुरु मंत्र का चैंटिंग कीजिए, डू समथिंग, इससे आपको और ऑक्सीजन को इनटेक करना, उसको धीरे धीरे रिलीज करना, होल्ड करना, फिर धीरे धीरे रिलीज करना, ये एक्टिविटी से, यानी कि जितना आप बॉडी को ऑक्सीजन दोगे उतना अच्छा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा और इसका इफेक्ट आपको विद इन 30 डेज दिख जाएगा। ट्रस्ट मी, करके देखिएगा आप। 11th ऑफ मार्च के बाद आप करके देखिएगा, आप इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। और 11th ऑफ मार्च का वेट मत कीजिए, आप जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से करना शुरू कर दीजिए, आप बहुत मेजर ट्रांजिशन देखोगे। प्लस अनअर्न्ड मनी, अनअर्न्ड वेल्थ आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, पैसा का आना आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि फाइनेंसेस का बढ़ना यहां पर बहुत प्रोबेबल दिखाई दे रहा है। पब्लिक इमेज का बेहतर होना, व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल थिंग्स, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आपका स्टेटस बढ़ेगा, ये फॉर श्योर है। आपके जहां पर अननेसेसरी चीजों जगह पैसा जा रहा था वहां से आप पैसा जाना, वो जो एक्सपेंडिचर था वो फ्लो रुक जाएगा अब, क्योंकि राहु जब से 12th हाउस में आया आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अब आप कंट्रोल में आ जाएंगे। अब आपको ऑडिटिंग कर लेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, कहां पर मुझे पॉज लेना है, कहां पर पॉज नहीं लेना है, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है ना। प्लस कोई आपको क्रॉनिक डिसीज थी, कोई प्रॉब्लम था, किसी तरह का मेजर हेल्थ इश्यूज थे, वहां पर भी कोई ना कोई हेल्प मिलती हुई नजर आ रही, कोई डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी। डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है 10th हाउस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, एक मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका बहुत सालों से वेट कर रहे थे। दिस इज द टाइम जब आप 11th ऑफ मार्च के बाद अलाइंड हो जाएंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे। कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई अपने जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस स्टार्टअप भी हो सकता है, या फिर आप फाइनली आप वाइंड अप करके जॉब बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। मेक श्योर अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करना, अपने नेटल चार्ट का एक बार चेक जरूर कराइएगा किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, एकदम इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। शनि ऑलरेडी पाइसेस राशि में है, मीन राशि में, कर्म का लॉस नहीं करना है अनटिल यू हैव प्लान बी प्लान सी। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 9th हाउस पर, आपकी नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ाएंगे, आपके रुतबे को बढ़ाएंगे, आपके प्रोफेशनल स्टेटस को बढ़ाएंगे। आप पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, आपकी पब्लिक इमेज को बहुत पॉजिटिव करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे, बहुत एलीट बनाएंगे आपको। आप किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको स्टेटस बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्टेटस भी बढ़ेगा, चार्म बढ़ेगा, आपका इनकम राइज बढ़ेगा,
ठीक है ना। तो उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपका पहले से चीजें स्लो हो रही हैं लेकिन आपको लगेगा एक कॉन्क्रीट सक्सेस धीरे धीरे मिलती चली जाएगी ना, आपको लगेगा हाँ यार जो भी हो रहा है लेकिन इस एस्पेक्ट में तो मेरे लिए पॉजिटिव हो रहा है। तो आने वाले समय में एक पॉजिटिव अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, जून तक आपके पास अच्छी कोलैबोरेशन, अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छे लोगों से मुलाकात ये होती हुई नजर आ रही है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है 12th हाउस पर। 12th हाउस लेट गो का है, ठीक है, डोनेशन का है, फॉरेन लैंड का है। तो वीजा पीआर के लिए जो अप्लाई कर रहे थे, जिनको बहुत हसल हो रही थी, मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं अप्रैल स्टार्टिंग से आपको पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव न्यूज मिलने लगेगी। आप बहुत कॉन्शियस लेवल पे बहुत डिस्टर्ब थे, अब चीजों को लेट गो कर दोगे, किसी को माफ कर दोगे, आप माफ करके किसी को आगे बढ़ोगे, पास्ट को पास्ट बना दोगे, अतीत को अतीत होकर आप आगे बढ़ने की फ्यूचर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे। और अकेले भी चलना पड़े आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस स्टार्टिंग में मार्च के समय में आपको थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा परेशानी होगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इससे कोप अप कर जाएंगे। ये अश्योरिटी मैं भी दे रहा हूं और ये आपको आपका चार्ट भी दे रहा है। आप लगन हो या मून साइन हो, आपकी लाइफ में वो पीस आना लाजमी है, स्पिरिचुअलिटी का बढ़ना 100% श्योरिटी है। डोनेशन करने का मन करेगा, किसी को हेल्प करने का मन करेगा, किसी को स्माइल करते हुए देखते हुए आपको कहीं ना कहीं स्माइल आएगी, किसी को हेल्प करने का आपको मन करेगा। ऑर्फनेज में डोनेशन करना, किसी हॉस्पिटल में डोनेशन करना, मेडिकल हेल्प करना आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। एनिमल्स को फीड करना आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लस कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम है, कोई सर्कल पूरा होगा, फाइनलाइज होंगी चीजें। अब आपका बहुत हर्डल्स कम होती हुई नजर आएंगी। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा आना जाना हो रहा था, आप कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो जाएंगी चीजें, अब आप कोप अप कर जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे, चीजें लेट गो हो जाएंगी। अब आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, फॉर श्योर आएगी। तो आपके लिए एक मिरेकल का समय है, डिवाइन हेल्प का समय है। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, तो स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने का मन करेगा, स्पिरिचुअल ट्रैवल करने का मन करेगा आपका, तीर्थ यात्रा करते हुए नजर आओगे आप, राइट। लव रोमांस में कुछ चीजें फिक्स करोगे आप, किसी का साथ छोड़ोगे, किसी का हाथ पकड़ोगे आप। हो सकता है जून के बाद आपका कोई रिश्ता, शादी की बात हो जाए, आपके कोई गठबंधन की बात हो, मैरिज की बात हो, यहां पर बहुत प्रोबेबिलिटी हाई दिखाई दे रही है। अगर आपका 7th लॉर्ड एक्टिव हो रहा है गुरुदेव बृहस्पति के साथ, आने वाले 6 महीने के अंदर डेफिनेटली ये चीज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि देव भी आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, राइट। प्लस आप जहां पर अनकन्वेंशनल पैसा डाल रहे थे, जहां से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, अब आप कुछ कॉन्क्रीट रिटर्न के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करने वाले हो, कुछ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, अपना दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलता हुआ नजर आएगा। आने वाले 4 महीने आपको पॉजिटिविटी से भर देंगे और आपको फ्यूचर के लिए आपको रेडी कर देंगे। आपका विमान उड़ने वाला है, आप अपने रिग्रेट से बाहर निकलने वाले हो, चीजों को लेट गो करने वाले हो, ईगो को डाउन करने वाले हो और भगवान पे विश्वास करने वाले हो। यह समय है शरणागत होने का, यह है समय है सरेंडर करने का, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को फील करने का और अपनी लाइफ में हीलिंग को वेलकम करने का। उसके लिए दुर्गा देवी का 40 का पाठ करना, भोलेनाथ का अभिषेक करना, गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइएगा, डेली बेसिस पे लगाइएगा। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करना, राधा नाम कीर्तन करना, आपकी इमोशनल बॉडी को, आपकी फिजिकल बॉडी को हील करेगा, माइंड बॉडी सोल को ट्रांसफॉर्म करेगा पॉजिटिवली। आप कुल देवी के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। प्लस आप इस समय देखेंगे एक मेजर जो कंसर्न है, मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है। मदर को कोई आप ऐसा कोई अपना कोई ऐसा डिसीजन बता सकते हैं जिसकी वजह से मदर को कोई पेन हो, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आप उनका साथ मत छोड़िएगा कभी भी। आप अपने बारे में सोचिए लेकिन उनका साथ पकड़ के चलिएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।